नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लोग कहते हैं कि जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। ना कोई राक्षस, ना कोई दरवाज़ा बंद होने की आवाज़, बस एक शांत गुफा जिसे लोग कहते हैं नरक का दरवाज़ा। तुर्की के एक प्राचीन शहर में स्थित है ये रहस्यमयी जगह जिसका नाम है प्लूटोस गेट। यहाँ पर एक समय में बलि दी जाती थी। पशु पक्षी जैसे ही गुफा के पास जाते वो अचानक गिरकर मर जाते। लोगों ने इसे मृत्यु का प्रवेश द्वार मान लिया और नाम पड़ गया नरक का दरवाज़ा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी था? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं प्लूटोस गेट का रहस्य, जहां प्राचीन समय की मान्यताएं और आधुनिक विज्ञान आमने सामने आते हैं। दोस्तों, प्लूटोस गेट, जिसे प्राचीन समय में प्लूटोनियम कहा जाता था, तुर्की के एक ऐतिहासिक नगर हीरापोलिस में स्थित है। ये नगर आज के तुर्की के पामुक्काले क्षेत्र में आता है, जो अपने गर्म पानी के झरनों और सफ़ेद चट्टानों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्लूटोस गेट कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ एक छोटी सी गुफा है जिसके चारों ओर प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के मंदिर, स्तंभ और धार्मिक स्थल बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये स्थल मृत्यु के देवता प्लूटो को समर्पित था और इसी वजह से इस गुफा को प्लूटो का द्वार या नरक का द्वार कहा गया। यहाँ प्राचीन समय में पुजारियों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे और जानवरों को गुफा के पास ले जाकर बलि दी जाती थी। एक रोचक बात यह थी कि जैसे ही पशु गुफा के अंदर या पास जाते वो अचानक बेहोश हो जाते या मर जाते। लोगों को ये स्थान डरावना और अलौकिक लगने लगा और धीरे धीरे ये विश्वास बन गया कि ये जगह मृत्यु का प्रवेश द्वार है। लेकिन उस समय के लोग ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक कारण छिपा हुआ था, जिसका खुलासा हमें आगे मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं कि इस प्लूटोस गेट के पीछे का असली विज्ञान क्या है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जगह सच में नरक का दरवाज़ा थी? क्या सच में यहाँ जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते थे? असल में प्राचीन समय में विज्ञान का ज्ञान सीमित था और जो भी चीज़ें लोगों की समझ से बाहर होती थी उन्हें वे दिव्य, रहस्यमय या डरावनी मान लेते थे। प्लूटोस गेट एक ऐसी ही जगह थी। यहाँ जैसे ही कोई पक्षी उड़कर गुफा के पास जाता वो अचानक ज़मीन पर गिर पड़ता और कुछ ही पलों में मर जाता। इसी तरह कुछ छोटे जानवर भी जो गुफा के मुहाने के पास लाए जाते थे वो भी बेहोश या फिर मृत पाए जाते थे। यह दृश्य देखकर लोगों को यही लगने लगा कि इस गुफा में कोई अदृश्य शक्ति है, शायद मृत्यु के देवता प्लूटो का वास। इसीलिए इस जगह को कहा जाने लगा नरक का दरवाज़ा या मृत्यु का प्रवेश द्वार। लोगों की आस्था इतनी मजबूत थी कि वो इसे धार्मिक और पूजनीय स्थल मानने लगे। हालांकि उस समय ये बात किसी को नहीं पता थी कि इन घटनाओं के पीछे एक प्राकृतिक कारण है जो नज़र नहीं आता था लेकिन असर बहुत गहरा डालता था। वो कारण क्या था और क्यों सिर्फ जानवर ही मरते थे, इंसान नहीं? इसका जवाब हमें विज्ञान ने कुछ शताब्दियों बाद दिया। दोस्तों, साल 2011 में जब प्लूटोस गेट की दोबारा खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने इस गुफा के अंदर एक ऐसा सच पाया जिसने सदियों पुरानी मान्यताओं को नया रूप दे दिया। असल में ये गुफा एक प्राकृतिक गैस उत्सर्जन स्थल है, जहां जमीन के अंदर से लगातार एक अदृश्य और जहरीली गैस निकल रही है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये गैस गुफा के अंदर की सतह के पास इतनी अधिक मात्रा में जमा हो जाती है कि अगर कोई छोटा जीव जैसे कि चूहा, बिल्ली या पक्षी वहां जाए तो वो सांस लेते ही बेहोश या फिर मृत हो सकता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि CO2 हवा से भारी गैस होती है और इसीलिए ये ज़मीन के पास जमा हो जाती है। दिन में सूरज की गर्मी से ये गैस हल्की होकर ऊपर उठती है, लेकिन रात में या तड़के सुबह ये गैस ज़मीन से सटकर छिपी रहती है, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी रंग या गंध के। इसी वजह से जब जानवर या पक्षी गुफा में प्रवेश करते थे तो वो तुरंत गिरकर मर जाते। अब बात आती है इंसानों की। तो प्राचीन काल के पुजारी जब गुफा के पास जाते थे तो अक्सर उनके सिर ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें उतनी गैस का असर नहीं होता था और वो जिंदा लौट आते थे। लोगों ने इस चमत्कार को ईश्वर की कृपा माना, जबकि असल में ये सब सिर्फ प्राकृतिक गैस के प्रभाव और मानव शरीर की ऊंचाई का फर्क था। इस पूरी घटना को आज विज्ञान जियोजेनिक गैस एक्सपोजर कहता है, यानी कि ज़मीन से निकलती प्राकृतिक गैसों का प्रभाव। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे विज्ञान समय के साथ उन रहस्यों को सुलझाता है जिन्हें पहले लोग दैवीय चमत्कार मान लेते थे। दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पक्षी खुद ब खुद गिरकर मर जाए तो क्या आप डरेंगे नहीं? प्राचीन समय के लोग विज्ञान से अनजान थे। वो ये नहीं समझते थे कि ज़मीन से गैस निकल सकती है या कोई अदृश्य तत्व जानलेवा हो सकता है। जब उन्होंने देखा कि जानवर उस गुफा के पास जाते ही मर जाते हैं और पुजारी वहीं से जिंदा लौट आते हैं तो उन्होंने मान लिया कि ये ईश्वर की लीला है और पुजारी कोई दिव्य शक्ति रखते हैं। और धीरे धीरे ये भ्रम लोगों के मन में डर और आस्था की शक्ल में गहराई से जम गया। गुफा को प्लूटो का द्वार माना गया और वहाँ बलि दी जाने लगी।
ये सोचकर कि इससे मृत्यु के देवता प्रसन्न होंगे। और इस तरह एक प्राकृतिक गैस रिसाव को लोगों ने नरक का दरवाज़ा बना डाला। ये घटना दर्शाती है कि जब जानकारी अधूरी होती है तो इंसान कल्पना और डर के सहारे कई बार असलियत से बहुत दूर पहुंच जाता है। लेकिन इसमें कोई दोष नहीं था, क्योंकि उस समय विज्ञान की पहुंच सीमित थी और लोगों की सोच धर्म और अनुभव पर आधारित होती थी। आज के ज़माने में जब विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है, तब हमें ऐसे उदाहरणों से सीखना चाहिए कि हर रहस्य, हर मान्यता जरूरी नहीं कि वो चमत्कार हो, कभी कभी वो प्रकृति की एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है। दोस्तों, सदियों तक लोगों की नज़रों से छिपी रहने के बाद प्लूटोस गेट को दोबारा खोजा गया साल 2011 में तुर्की की एक टीम और इटली के पुरातत्वविदों के सहयोग से। उन्होंने पाया कि ये स्थान हीरापोलिस नामक प्राचीन नगर का हिस्सा था, जो आज के तुर्की के पामुक्काले क्षेत्र में आता है। यहाँ आज भी वही छोटी सी गुफा मौजूद है जहाँ से धीमी मात्रा में अब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। हालांकि अब इस जगह को सुरक्षित बना दिया गया है। यहाँ गैस के रिसाव वाले हिस्से को बंद कर दिया गया है और वैज्ञानिक निगरानी में रखा गया है। अब ये जगह एक पुरातात्विक और पर्यटन स्थल बन चुकी है, जहाँ दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं, ना कि डरने के लिए बल्कि जानने और समझने के लिए। कुछ हिस्से आम लोगों के लिए खुले हैं, लेकिन गुफा के भीतर का क्षेत्र सीमित और सुरक्षित है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। यहाँ आज भी वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं, जैसे कि ज़मीन से गैसों का निकलना, प्राचीन सभ्यताओं की धार्मिक मान्यताएं और मानव व्यवहार पर उनका प्रभाव। इस जगह को अब लोग एक ऐतिहासिक रहस्य, एक प्राकृतिक विज्ञान का उदाहरण और एक संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। प्लूटोस गेट अब डर की नहीं बल्कि ज्ञान की एक खिड़की बन चुका है, जो दिखाता है कि कैसे विज्ञान, इतिहास और मान्यता एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों, प्लूटोस गेट सिर्फ एक गुफा नहीं थी, ये उस सोच का प्रतीक था जहां इंसान अनदेखे को अलौकिक समझ लेता है। जब विज्ञान नहीं था तो जो दिखा वही सच मान लिया गया। जानवरों का मरना, पुजारियों का जिंदा लौट आना और एक रहस्यमयी गुफा, इन तीनों को जोड़कर लोगों ने बना दिया एक ऐसा मिथक जिसे नरक का दरवाज़ा कहा गया। लेकिन जब विज्ञान ने आगे बढ़कर इस रहस्य से पर्दा उठाया तो साफ हुआ कि ये सब कुछ प्राकृतिक घटनाओं की देन था। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात कि हर रहस्य कोई चमत्कार नहीं होता, कभी कभी वो प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया होती है जो बस हमारी समझ से परे होती है। और दूसरी बात कि विज्ञान और मान्यता को हम एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक माने। जो चीज़ें आज हमें रहस्यमय लगती है, कल विज्ञान उनके जवाब ढूंढ सकता है। प्लूटोस गेट इस बात का उदाहरण है कि अगर जिज्ञासा बनी रहे तो डर भी ज्ञान में बदल सकता है। आस्था और विज्ञान दोनों का संतुलन ही हमें सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये था प्लूटोस गेट, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की अदृश्य ताकतों को कभी नरक का दरवाज़ा कहा गया, जहां लोगों ने सदियों तक मान्यता के आधार पर विश्वास किया और आज विज्ञान ने उसी रहस्य को समझाकर हमें सोचने का नया दृष्टिकोण दिया। ये जगह बताती है कि डर, जिज्ञासा और आस्था तीनों इंसान के भीतर गहराई से बसे होते हैं, पर जब ज्ञान आता है तो वही डर बदल जाता है समझदारी में। अब दोस्तों, सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले प्लूटोस गेट पर जाने का, तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो रोचक और जानकारी से भरपूर लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और दिलचस्प रहस्यों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई सोच और एक नई खोज के साथ। धन्यवाद।